अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, हामिद रंगीला, राशिद कमाल और जूम पे हमारे साथ हैं FSJ और हमारे आज के पहले चैलेंजर अली हैदर सुल्तान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी स्टार्ट करते हैं। जी अली हैदर शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? जी सर। साउथ एशियन? नो सर। एशियाई मिडिल ईस्ट? कोई मतलब पुरानी शख्सियत में हो कहीं? ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है? जी सर। अब आइए आप। अली, इनकी डेथ को 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी सर। 1924 से पहले। इनके इंतकाल को 500 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नो सर, 500 साल से कम। 1524 से 1924 के दरमियान। 1524। मिडिल ईस्ट में भी अगर आए ना हम, जो करीबी लोग, तो ये ईरान होगा, ईरान या सऊदी। लेकिन इसको 500 को अगर हम नैरो करें, हाँ तो 300। 300 हाँ। अच्छा अली, इनके इंतकाल को 300 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नो सर, 300 साल से कम हुए हैं। सर 1724। ओके। इस अरसे में एक पहली सऊदी स्टेट बनी थी 1740s में। शरीफ अल मक्का की तरफ आइए। शरीफ मक्का तो बाद की बात है। तो आप उधर आइए। ये और कोई जो आप बता रहे हैं ना, ये कोई अननोन पर्सनालिटी नहीं पूछने लगे। Have we determined कि अरेबिया है? नहीं, मिडिल ईस्ट की बात हुई। मिडिल ईस्ट की बात जी। हो रही। सर ये जो एरा है ना, इसमें एक्टिविटी नज़र आती है सऊदिया में, मतलब है अरेबियन पेनिनसुला में, या फिर नज़र आती है आपको ईरान में किसी हद तक। इजिप्ट में भी था। इजिप्ट में बात की है, इख्वानुल मुस्लिमून वगैरह। ये ऑटोमन पीरियड है। हाँ, ऑटोमन पीरियड का मिडल ईस्ट जो है ना, या फिर टर्की ऑटोमन पीरियड जो है, कमाल है, हम उधर जा ही नहीं रहे। टर्की है, आप टर्की पे जाइए भैया। नैरो डाउन किया 300 साल, इसको और कम करें। 150 कर लें कितना, या 200 कर लें? 200 करेंगे तो डॉक्टर साहब आप बचाएंगे हम 1824। 1824। अच्छा अली, 200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इनके इंतकाल को? जी सर, 200 साल से ज़्यादा हो। 1724 से 1824 के दरमियान। ताल्लुक टर्की से था? नो सर। 10 सवाल। अरेबियन पेनिनसुला पे जाए। ताल्लुक अरेबियन पेनिनसुला से? सर अरेबियन पेनिनसुला देखिएगा, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे मेरे लिए? सऊदी अरेबिया, UAE, ये सारा इसमें आता है। बहरीन। इवन यमन? यमन, बहरीन। यमन, ओमान? जी सर, मैं समझ गया, ये नहीं। ये नहीं तो ईरान की पर्सनालिटी हो सकती है। ईरान रह जाता है जी। ईरान। इराक है। 200 साल पहले। हाँ, एक सेकंड। हाँ। तो इनका इरा डॉक्टर साहब सर 17 1724 से 1824 के दरमियान। 4 to 1824। जी सर, 200 से 300 साल के दरमियान। अच्छा, अब जो है ना, थोड़ा सा शोबे पे आ जाए। जी जी That will help us। श्योर। शुरू करें जी वहां से। सियासत व हुकूमत? बिल्कुल, सियासत और हुकूमत से शुरू करें। जी अली, ताल्लुक इनका सियासत व हुकूमत से? बिल्कुल सर, ताल्लुक इनका सियासत और हुकूमत से। ओके। 12 सवाल। सो वी गॉट अ काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू। या अगर तो सियासत और हुकूमत है ना, तो फिर ईरान हैज़ अ फेयर चांस। फ़लस्तीन की तरफ आइए आप। अब देखें, 1824 से पहले, ठीक है ना, इसका मतलब है ये वो पीरियड भी आता है जो आपका नेपोलियनिक वॉर्स भी थी। ये वो पीरियड आता है। इसमें एक पीरियड आता है आपका। वो इजिप्ट आया था। जी, इजिप्ट में उस वक्त हुक्मरान था इस पीरियड में पाशा, एंड आई थिंक दैट फैमिली केम फ्रॉम अल्बानिया। बेसिकली वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था ना। व्हाट अबाउट द एडमिरल, जो टर्किश एडमिरल? बारबरोसा। खैरुद्दीन बारबरोसा। लेकिन अभी इन्होंने क्या कहा था, टर्की से ताल्लुक नहीं? He said not from Turkey. Did he say that? Yes. जी सर। यस। अच्छा।
मैंने कहा फिर सल्तनत उस्मानिया से ताल्लुक नहीं होगा ना, फिर इजिप्ट जाने के भी कोई तुक नहीं बनता। मैंने कहा आपने सवाल तो सल्तनत मौजूदा तुर्की का उस्मानिया। किया था ना मेरे से। नहीं भाई, मौजूदा नहीं, सल्तनत उस्मानिया जो है टर्की, सीधी सी बात है, तुर्की कब कहा है आपको? मतलब इसका मतलब यही था, जब आपसे उस दौर का पूछा जाए तो मॉडर्न टर्की तो बना ही अब है, उस दौर में मॉडर्न टर्की किधर से आ गए? आई एम स्टिल विद माय पॉइंट। नो, तो ऐसा कहे ना, यू स्टिल सेइंग नॉट टर्किश, ठीक है। मॉडर्न टर्की की बात नहीं हो रही, उसी दौर के टर्की की बात हो रही है। ये 1724 से 1824 और सियासत और हुकूमत अरेबियन पेनिनसुला भी नहीं है, तो वो भी आउट हो गया। ईरान चेक किया है हमने? नहीं पूछ। ईरान और इजिप्ट रह गए हैं मेन। 12 सवाल। इराक भी है ना, इजिप्ट और इराक भी है। इजिप्ट, इराक, सीरिया। कौन से साल से कौन से साल तक है ये, जरा बताइए। 1724 से 1824। अच्छा, ठीक 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 ठीक। ये अब्दाली का दौर क्या, ये उस दौर में ये जो दौर यही है, आप देखिए, नादिर शाह। अब्दाली, नादिर शाह, ये अब्दाली का दौर, ये ईरान है, डेफिनेटली ईरान है। नादिर शाह ही बनता है। ही अटैक्ड इंडिया इन 1730s। 1730s तो वही है ना पीरियड, वही हो गया। मोहम्मद शाह की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, मोहम्मद शाह की हुकूमत थी। तो क्वेश्चन ये बनता है जी कि ताल्लुक ईरान से था। सवाल बनता ही यही है, कीजिए सवाल। जी अली, ताल्लुक इनका ईरान से था? जी सर, इनका ताल्लुक ईरान से। ओके। 13 सवाल। पहुंचे लागे पहुंचे लागे। इंडिया पे अटैक का क्वेश्चन बनता है। अब्दाली वाज वन ऑफ हिज जनरल्स। यस, नादिर शाह अफशार आई थिंक वाज हिज फुल नेम। नादिर शाह अफशार, एब्सोल्युटली। मैं कल ही डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। 4 दिन इसने डाकुओं के साथ भी काम किया है, काफी काम सीखा है उनसे। ठीक है, तो दुरान, वहां से वो दुरानी बन गया। जी, वहां से दुरानी बन गया था। दुरान इज पर्ल ऑफ पर्ल्स। जी और कोहिनूर जो है वो भी नादिर शाह के पास था। जी, गया तो यहीं से था ना। अच्छा जी, हिंदुस्तान पर हमला अब दोनों ने किया है, अब्दाली ने भी किया है, नादिर शाह ने भी किया है। जी, दिल्ली पे हमला किया है, एक ने पानीपत की जंग लड़ी थी, मराठों के साथ था ना। वो अब्दाली था ना जी, वो अब्दाली था। जी, वो अब्दाली था। लेकिन दिल्ली पर जो चढ़ दौड़ा था, जिस पे हनूज दिल्ली दूरस्त, मुहावरा जिससे मंसूब है भैया, नादिर, इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट इज नादिर शाह और अब्दाली। तो इंडिया पे अटैक से शुरू किया जाए जी मेरे ख्याल में। ये बताइए कि इसने अपने हमले के दौरान दिल्ली में काफ़ी अरसा क़याम किया था, अभी रूल आउट हो बिल्कुल जाता। सर। अब्दाली डिड नॉट डू दैट। मोहम्मद शाह रंगीला की खूब दुर्गत बनाई इसने। बिल्कुल सर। आपने नादिर शाह पूछा। मैं पहले सटे गया सी ईरान जाए। बिल्कुल सर, मैं डर रहा था कि ईरान पे ना ही आए तो बेहतर है। ब्रीफली बताइएगा क्या वजह थी इस पर्सनालिटी को पूछने की। सर, मैं जब ईरान की हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि यानी ये उनके लिहाज से एक हीरो और हमारे लिहाज से यानी पंजाब के या हिंदुस्तान के लिहाज से एज अ विलन यानी उसका रोल। तो मैंने 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखे कि वो उसे अपने हीरो के तौर पे ईरानी उसे अपने हीरो के तौर पे शो कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए यानी बड़ा मुसीबत बन के आया। मैंने पढ़ा दिल्ली में उसने तकरीबन 30,000 लोगों का कत्ल किया और बड़े बड़े जुल्म किए और ईरानी नेपोलियन कहलाया। इस तरह फिर मुझे आइडिया हुआ कि क्यों ना मैं ये पर्सनैलिटी पूछूं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक ही शख्सियत को 2 मुख्तलिफ मुल्कों में कैसे देखा जाता है। सर अक्सर ऐसे होता है कि किसी का हीरो किसी का विलन। यस, वन नेशन इज लुकिंग हिम एज अ हीरो एंड अदर आर लुकिंग हिम एज अ विलन। यस, चलें, थैंक यू सो मच अली। थैंक यू सो मच सर, और कांग्रेचुलेशंस, आपके नया आपका स्टूडियो तैयार हो गया। थैंक यू वेरी मच। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੀਮ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ बैठे हैं, खबे पे हैं। जी हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से बात कर रहे हैं आप? यूके से जी।
यूके में कहाँ से? रेडिंग। रेडिंग से। सो वेलकम टू कसौटी। जी अवान साहब, शख्सियत मर्द है, जी मर्द, जिंदा, जिंदा, एशियाई, एशियाई जी, साउथ एशियन, साउथ एशियन है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी है। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। और वो जिंदा है। हाँ। हैरत अंगेज गल है शुक्र है कि पाकिस्तानी मर्द भी जिंदा है बेचारा। शोबे की तरफ जाया जाए मेरे ख्याल जी, में। हाँ, सियासत और हुकूमत, शोबिज़, या। इल्म फजल। जफर साहब, इनका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? बी है। भी है। लेकिन वजह शोहरत नहीं है ये, नहीं, वजह शोहरत भी है। अच्छा, वजह शोहरत भी है, यानी कोई और वजह वजह शोहरत शोहरत भी भी है। अच्छा अच्छा, तो पहले ये डिटरमिन कर लें कि सियासत है या हुकूमत। पहले ये कर लें। जफर साहब, इनकी वजह शोहरत प्योर सियासत है? नहीं, सियासत है, सियासत। प्योर सियासत। चलें जी, ओके। अब आप दूसरी शोहरत की तरफ जाइए। वो इल्म फजल हो सकती है। दूसरी वजह शोहरत इल्म फजल है। जी। इट्स एन ऑक्सीमोरॉन दो। अच्छा, सूबे पे जाया जाए मेरे ख्याल में। हाँ जी, गो टू पंजाब फर्स्ट। पंजाब। जी ये अवान है ने जी। डेफिनेटली पंजाब पूछेंगे। जफर साहब, इनका ताल्लुक पंजाब से? जी पंजाब। समबडी लाइक एतजाज एहसन? somebody like yes, एतजाज हसन fits the bill। पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन वो बेसिकली तो एक आलिम आदमी है, राइटर है। हामिद खान? यस सर। चुप कर जाओ। नॉट दिस हामिद। अच्छा जी, पंजाब से ताल्लुक। अच्छा, जो लोगों ने अपनी बायोग्राफीज लिखी हैं उसको भी हम इल्म फजल में लें या ना लें? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आता है। बायोग्राफी तो बहुत सौ ने लिख रखी हैं, ये इल्म फजल से आपका ताल्लुक डिटरमिन नहीं करता। इल्म फजल से ताल्लुक उन लोगों का है जिनकी बाकायदा वजह शोहरत उनकी तहरीरें हैं, उनकी रिसर्च है। स्कॉलर हैं तो स्टडी है, रिसर्च है। तो मतलब ज़्यादा इंडिकेशन जो है वो आपकी लॉयर्स की तरफ है। तो हु कम्स टू माइंड बिसाइड्स एतजाज एहसन एंड हामिद खान? हामिद खान ने बड़ी अच्छी किताबें लिखी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे। किताबें तो इमरान खान ने भी लिखी हुई हैं, पाकिस्तान पे बड़ी किताबें लिखी हुई हैं, तो एक से ज़्यादा लिखी हुई है। व्हाट अबाउट मुशाहिद हुसैन? पढ़ा लिखा तो है ना वो? नहीं नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि मुशाहिद भी पढ़ा लिखा है, सियासत से भी ताल्लुक है। ही यूज्ड टू टीच एट पंजाब यूनिवर्सिटी। उसकी शख्सियत के इश्यूज ने वो तो वो मामलात Nobody is create कर दिए। perfect। हाँ, लेकिन मुशाहिद के पढ़े लिखे होने में It's not just शख्सियत, it is also intellectual honesty। वही शख्सियत का हिस्सा ही बन जाता है FSJ। हाँ, but then it clouds everything else also ना। स्कॉलरली वर्क तो क्लाउड हो गया ना। FSJ बड़े तारीखी तौर पे बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग भी, they were at the wrong side of history। I know, but I've never been inclined to read anything that Mushahid Hussain has written। I mean, I'll take it like that। तो मुझे कभी कोई शौक नहीं हुआ। नहीं खैर, वो तो आप ज़ाती तौर पे उसको शदीद पसंद करते हैं। ये सागा मैंने पढ़ी है because I wanted to read। I may not agree 100% with Ittizaz and his even his view, थीसिस। historical view, but I've never been inclined, never been interested, never even googled once कि इसने लिखा क्या है। वैसे आफ्ताब साहब भूल गया, आपको बड़ी मुबारक हो आपके स्टूडियो की। इज लुक्स थैंक यू अवान साहब, बहुत शुक्रिया। लुक्स वेरी नाइस। एतजाज को रूल आउट करें सर, सबसे पहले तो इत्तेजाज शायरी से कर लेना। क्या शायर भी हैं? या ताल्लुक पीपल्स पार्टी से? नहीं, पीपल्स पार्टी के तो और पढ़े लिखे बथेरे निकल आएंगे ना। शायरी बहरहाल, क्योंकि दो ही शायर मशहूर थे पीपल्स पार्टी के, एक तो फौत हो गए थे, दूसरे भी अब फौत हो गए हैं। पहले कौसर नियाजी थे, फिर उसके बाद अमीन फ़हीम, और अब रह गए हैं एतजाज़ हसन जो शायर भी हैं और अच्छे शायर हैं, साहिब दीवान हैं। अच्छा जी अवान साहब, ये बताइए कि मौसूफ शायर भी हैं? जी नहीं। चलें, इट इज़ नॉट। कुंजा से शरीफ कुंजाई और एतजाज हसन अच्छे शायर हैं दोनों। हाँ, लेकिन और दोनों गुजरात के। 10 सवाल। कुंजा वही गुजरात ही हो गया ना जी, डिस्ट्रिक्ट तो गुजरात है। डिस्ट्रिक्ट गुजरात है जी। बड़ी मरदम खेज ज़मीन है, इन्हें बड़े बड़े लाजवाब लोग पैदा कीते हुए ने। अनवर मसूद, और मेरा ख्याल है गांधी जी के जो सेक्रेटरी थे ना, प्यारे लाल जी, ही वाज फ्रॉम कुंजा। प्यारे लाल वाज फ्रॉम कुंजा। शबीर शरीफ फैमिली भी, राइल शरीफ फैमिली भी है। हाँ जी, वो तो है। फिर ये जो
पढ़े लिखों में ये अपना जो बड़े हमारे मुस्तंसर हुसैन तारड़, मस्तन संतारण बिल्कुल। ये बड़े आलिम फाजिल लोग हैं ये। तो अभी पार्टीज की तरफ जाएगा। क्वेश्चन जी कितने हुए? पार्टीज की तरफ भी जाना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब कितने क्वेश्चन हुए हैं? सर 10 सवाल। पंजाब से हैं तो पार्टी विच पार्टी शुड बी आस्क्ड फर्स्ट? पीटीआई में तो हामिद खान के अलावा हामिद खान के अलावा कोई और इल्म फजल से ताल्लुक़ होना बाकायदा। अवान साहब ये तो आपको पता है ना कि उसका राइटर होना, मुहक्किक होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हर पढ़ा लिखा आदमी इल्म फजल से मुताल्लिक है। मेरे ख्याल में इल्मो फजल से है। अब फ़हीम साहब या डॉक्टर साहब कोई बता दें, मैं मेरे ख्याल में ठीक कह रहा हूँ। वैसे तो राइटर है, उन्होंने बुक्स लिखी हैं 2-3, बट इट्स नॉट ए क्लेम टू फेम नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन बहुत 2-3 किताबें जो हैं वो, जैसे अभी FSJ कह रहे थे कि वो तो इमरान खान ने भी लिखी हुई हैं। आने नहीं, वो क्लेम टू फेम नहीं है, लेकिन लिखी है वैसे फिर किताबें इल्म लिखी हैं। फजल ना कहे ना, फिर इल्म फजल से ताल्लुक़ नहीं है। फजल उनकी दूसरी फील्ड आई थिंक वो इल्मो फजल में ही आती है। जी है, इल्म फजल से ताल्लुक है। तो पार्टीज की तरफ जाया जाए मेरे ख्याल हाँ में। जी, पार्टी अब आइए। PMLN से शुरू किया जाए अगर मुशाहिद हुसैन है तो। हाँ PMLN से करें। जफर साहब इनका ताल्लुक PMLN से है? नहीं, पीपल्स पार्टी से? अभी नहीं है। अभी नहीं है। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। थोड़ा इजी कर देता हूँ, अभी नहीं है। PTI में बहुत से लोग आए हैं उधर से, जो है ना नकल मकानी करके। तो इस वक्त, क्योंकि इस वक्त पता ये चलता है कि फिर एक्टिव हैं। भाईजान ये बताइए कि इस वक्त उनका ताल्लुक PTI से है? जी। खोसा ने किताबें तो नहीं लिखी? खोसा ने कोई किताबें नहीं लिखी, लेकिन कुछ लोग, अब देखिए इधर कोई प्रोफेसर टाइप लोग पढ़े लिखे PTI में, कोई ऐसा शख्स जिसकी सियासत में आने से पहले और पंजाब से ताल्लुक, यार FSJ ना पूछ लिया हो इन्होंने। एक तो हामिद खान है, लिखी हैं किताबें। बट वाज ही इन द पीपल्स पार्टी एवर? जब पीपल FSJ आपको FSJ पता होना चाहिए कि खान के बहुत ही करीबी हलकों में कोई ऐसा शख्स जो कोई प्रोफेसर टाइप हो, जो, और मेरे जहन में आ रहा है कि उनको कहते हैं प्रोफेसर टाइप, प्रोफेसर साहब कहते हैं, जो उनके इर्द गिर्द लोगों में जैसे प्रोफेसर हसन अस्करी टाइप बंदा, नॉट हसन अस्करी ऑफ कोर्स, वो तो उनकी पार्टी में नहीं है। अच्छा, ये पार्टी में शामिल हैं या हमदर्दियां पार्टी के साथ हैं? मतलब ये डिटरमिन करना ज़रूरी है। नहीं, उन्होंने कहा इज दैट है। अ क्वेश्चन? मतलब है कि अब ताल्लुक PTI से है। PTI से। अब ये देख लें, मैं आपको बताऊं जो मेरे जहन में आ रहे हैं, औरिया मकबूल जान आ रहा है, ना तमाम आ रहा है, ठीक है, फिर मेरे जहन में हसन निसार आ रहा है। अब ये तीनों जो हैं वो, लेकिन इनमें से पार्टी मेंबर कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सहाफ़ी हैं। नहीं है ना? पार्टी मेंबर्स नहीं है ये। उनके जवाब ठीक है। बाकायदा सियासत से ताल्लुक है उनका, वो सियासतदान है। जी ठीक है, ठीक है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि मेरे जहन में एकदम ये आया ना इल्म फजल के हवाले से। उनका ताल्लुक PPP से भी कोई नहीं है। यस। हसन निसार का है। हसन निसार रहे हैं PP में। हाँ, उनका ताल्लुक रहा है। ये जितने भी नौजवानी में ये सुर्खे थे सारे, PP से पहले भी मोस्टली का जमायत इस्लामी से लग रहा है। जी। जफर साहब ने काफ़ी रिसर्च की हुई है जी। ये तो क्लियर है ना कि PPP से आए। जी जी। व्हाट अबाउट बाबर अवान FSJ? बाबर अवान रहे, बिल्कुल पीपल्स पार्टी से इधर आए हैं, इस वक्त PTI में हैं, इल्म फजल से भी ताल्लुक है और अवान भी हैं। लो, he fits the bill। पाजी पिंडी जाओगे? यस। और फिर वकील से पूछ सकते हैं। वकील तो सारे होंगे नहीं यार, वकील ना पूछें। और पहले जमात इस्लामी में थे, डू यू नो दैट? रावलपिंडी ज़िले से पूछा जा सकता है। अवान साहब, इनका ताल्लुक ज़िला रावलपिंडी से है? जिला रावलपिंडी। यस। पहुंचे लागे पहुंचे। 14 क्वेश्चंस। इन्होंने बीबी के बहुत से केसेस लड़े थे। इज अ स्पेशलिस्ट ऑन क्रिमिनल लॉ। भुट्टो साहब को बरी करवाने के लिए इन्होंने एक रेफरेंस भी फाइल किया था, जिसकी आजकल हियरिंग भी हो रही है। सेनेटर थे, बल्कि अब भी हैं शायद। भी रहे, और उन्होंने रिजाइन किया था बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जो हो रही थी उसकी पे, जो वो है पावर प्लांट है नीलम पावर, किशन गंगा वाला। और कॉलम भी लिखते रहे हैं। कॉलम भी लिखते रहे हैं, 1-2 किताबें भी लिखी टीवी होंगी। शो भी करते रहे हैं। टीवी शो भी करते रहे हैं। ये रियली फिट्स द बिल।
अब अगला सवाल है कि मेरे दोस्त हैं कि नहीं मेरा ये भी सवाल है। ये ब्लॉगर भी हैं। जी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एक्चुअली। अच्छा जी, कोई मशहूर केस जो इनका चल रहा हो, बाबर अवान वर्सेस फलाना फलाना। सेनेट पे आए सर, सेनेट पे आए, स्ट्रेट अवे सेनेट पे आए। अवान साहब सेनेटर रहे हैं? जी सेनेटर रहे हैं। ये फिट से यस, वो रेफरेंस का भी पूछा जा सकता है। सवाल कितने हुए डॉक्टर साहब? 15। जफर साहब, भुट्टो साहब को बरी करवाने के लिए एक रेफरेंस भी फाइल किया था उन्होंने? जी बिल्कुल किया था। बाबर अवान। जी बिल्कुल ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you, अवान साहब। अल्लाह थैंक यू हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज। जी हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हैं रईस मिन्हाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ आपकी ठीक ठाक, आपके साथ आपकी मिसेज हैं? हाँ जी मेरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिरा है। आप लोग दुबई से बात कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, दुबई से बात कर रहे हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। जी रईस साहब, शख्सियत मर्द है? यस जिंदा? यस। एशियाई? नहीं। ताल्लुक अमेरिका से? जी। शोबिज? मोस्ट प्रोबेबली। ताल्लुक शोबिज से है? हाँ जी। तवीत ही देना शुरू कर दे ये परफेक्ट आए हो। अच्छा जी, शख्सियत का ताल्लुक शोबिज से, एक जिंदा अमरीकी मर्द जिसका ताल्लुक शोबिज से है। वजह शोहरत अदाकारी है? नो सर। म्यूजिक? म्यूजिक है या डायरेक्शन? एफएसजे म्यूजिक से ज़्यादा डायरेक्शन की तरफ ना जाएं, क्योंकि चंद बड़े नामवर डायरेक्टर्स यकायक 3-4 फिर रहे हैं। या म्यूजिक की तरफ जाया जाए, आप क्या कहते हैं? दोनों तरफ जा सकते हैं। चलें पहले म्यूजिक पूछ लेते हैं। क्यों भैया, वजह शोहरत म्यूजिक है? नहीं आफ्ताब साहब। वजह शोहरत डायरेक्शन है? यस। ओके। जिंदा अब देखें, में बहुत बड़े बड़े, एक तो नॉलन है, एक रिडली स्कॉट है। रिडली स्कॉट भी है, स्टीवन स्पीलबर्ग भी है। स्पीलबर्ग पहले हो चुका है। रिडली स्कॉट और क्रिस्टोफर नॉलन, एक ने नेपोलियन बना रखी है, दूसरे ने ओपनहाइमर बना रखी है। रिडली स्कॉट की ब्लैक हॉक डाउन भी बड़ी अच्छी फिल्म है। हाँ ठीक थी सर, लेकिन ग्लैडिएटर तो एपिक थी, बहुत बड़ी। अच्छा सर, ग्रेडिएटर ते 300 ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਲਹਿਦਾ ਹੈ ਨਾ। लहदा 300 भी अच्छी फिल्म नहीं। सीरीज की वजह से जो है ना, नॉलन बहुत बड़ा डायरेक्टर है, बड़ा ही बाकमाल डायरेक्टर है। अच्छा जी, डायरेक्टर है तो कौन कौन से एफएसजे आपके ज़हन में आते हैं रिडली स्कॉट और नॉलन के अलावा, जो हमने कर नहीं रखे? मार्टिन स्कॉर्सेसी। सर सेसी बहुत बड़ा डायरेक्टर, बहुत बड़ा। फिर वो क्या है, टैरेंटिनो है, क्या नाम है उसका? क्विंटन टैरेंटिनो। टैरेंटिनो, वाओ। जैंगो अनचेन्ड, इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, रिजर्वायर डॉग्स इज अ वेरी बिग फिल्म। मेरा ख्याल है कि ये क्रिस्टोफर नॉलन की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो है ना ज़ेरे नज़र फिल्मों में इंतहाई लाजवाब फिल्म। क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन सीरीज जो है ना, डार्क नाइट राइजेस, बहुत बड़ी उसकी फिल्म है। जी जी, आप उधर ये कीजिए, सवाल कीजिए एफएस से। जनाब, इनकी बैटमैन सीरीज में डार्क नाइट राइजेस इनकी फिल्म है। नहीं सर। So that's Nolan is out. ग्लैडिएटर के साथ कोई इनका ताल्लुक है? नो सर। रिडली स्कॉट इज आउट। 10 questions. ये जो तीसरा है ना सर, ये वही है, सरोस्की, क्या नाम है इसका? एक और हम भूल गए, अवतार वाला जो है, वो है अपना कैमरन, जेम्स कैमरन। जेम्स कैमरन। जेम्स कैमरन का टाइटैनिक, और उसके बाद जो रीसेंट ट्रेजेडी हुई थी, जो डाइव थी, जो पाकिस्तानी एक फादर एंड सन, जी, वो भी एक मेजर ट्रेजेडी है। अवतार। बड़े डायरेक्टर्स यही है ना। क्लिंट ईस्टवुड डाइड रिसेंटली, वो भी बहुत बड़ा डायरेक्टर। जी, वो तो मेयर भी था ना एक शहर का।
कैरामल सिटी का, कैरामल सी का। ऑस्कर की तरफ जाएं, FSJ। तो जेम्स कैमरॉन है। टेरेंटिनो को तो नहीं मिला? ऑस्कर मिला है शायद उसको कांस में तो खैर बहुत मिले हैं। क्विंटन टेरेंटिनो भी है और जेम्स कैमरॉन, ये जेम्स दो कैमरॉन? जेम्स कैमरॉन तो हम कर चुके हैं ना एलिमिनेट। सर ये जो माफिया मूवीज वाला अभी आपने नाम लिया था, सरोसी, क्या है क्या? मार्टिन स्कॉर्सेसी। मार्टिन Raging स्कॉर्सेसी। Bull, उसने बहुत ज्यादा काम किया है रॉबर्ट डिनीरो और जो पेशी के सर साथ। ये इसी की फिल्म है मोस्ट प्रोबेबली, ये जो किलर ऑफ द ये मार्टिन स्कॉर्सेसी, ये ही बंदा है और ये बड़ा ही बाकमाल डायरेक्टर है। रेजिंग बुल इसकी है। सर वो इसके साथ काम करता है, मैं कहता हूँ काम ही वो इसके साथ करना पसंद करता है, रॉबर्ट डिनीरो और जो पेशी। जी जी जी, जो पेची। अच्छा जी, ये जो फिल्म फेस्टिवल है ना, इसका सही तलफ़ुज़ कैन है। कैन फिल्म फेस्टिवल, उसको कान भी कहते हैं, बल्कि कई लोग तो कैन्स कहते हैं। कान्स गलत है, कैन या कान ये दोनों ठीक हैं, एस ना लगाया करें सर। सर अब आप इधर आए ना, एक तो स्कॉर्सेसी की तो बड़ी फिल्म है ना, रेजिंग बुल है उसकी। जी जी जी, उसकी जो है गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क है। सर ये साथ साथ इसको करते जाए ना, आप एलिमिनेट करते जाए भैया। रेजिंग बुल इनकी फिल्मों में से एक है। यस, तो ये भी इसी की फिल्म नहीं है, ये जो वो है अपना किलर मून वाली। भाई आपने स्कॉर्सेसी पूछा है। यार क्या कहना। आज मुझे जरा 15 से ऊपर तक लेके जाएंगे। आज भी सर आपने 10-11 पे पूछ ली है। नहीं, 15 से बाज़-औक़ात तो मैं कई दफ़ा बताता हूँ कि अमानुल्लाह 18-19 पे चला गया था, वो कोई मयार नहीं होता। बाज़-औक़ात बिल्कुल सामने वाली शख्सियत बहुत करीब भी दूर ले जाती है आपको। एज अ व्यूवर मुझे मतलब कि हमें मजा तब आता है कि जब पर्सनैलिटी एंड तक पहुंचती है ना, तो मजा तब आता है कि यानी जब तक सस्पेंस रहता है, सस्पेंस में बना होता है, थ्रिल बना होता है, तो मजा तब आता है कसौटी देखने का कि अब क्या क्योंकि होगा। बड़े एक्टर में मुसीबत पड़ती है, एक्टर बहुत बड़े हैं, डायरेक्टर्स तो गिने चुने ये 5-6 हैं, इनसे बड़ा डायरेक्टर है ही कोई नहीं। इनसे बड़ा है कोई नहीं। जी जी, अब और ये स्कॉर्सेसी कितने सालों से कमाल ये का तीन डायरेक्टर हैं, बिल्कुल एक साथ साथ चल रहे हैं। नोलन हो गया, स्कॉर्सेसी हो गया और टेरेंटिनो, ये हिट टू हिट एक साथ दे रहे हैं। नहीं, रिडली स्कॉट एज अ डायरेक्टर बहुत सुपीरियर है। वो उसकी टक्कर का सिर्फ नॉलन है एज अ डायरेक्टर उसकी टक्कर का। बाकी स्टोरी लेके चलते हैं, वो कल्चर लेके चलते हैं। I want to go and eat. You want to eat? I want to eat. Thank you very much. Thank you so much, sir. It was Thank you. pleasure to meet you. Thank you so much.